हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम मिल रहे हैं आपको 1 अक्टूबर के दिन और अभी हमारे चल रहे हॉलीडेज़, दशहरा की छुट्टियां। तो हम घर पर ही हैं और सुबह के बज रहे होंगे दोस्तों 8 और अब हमारे घर के काम शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों हमारे घर में एक और न्यू चीज़ आ गई है जिसका हमें इंतज़ार था। काफ़ी दिन से सोच रहे थे चेंज करने का, लेकिन अब आखिर कर ही दी। तो ये देखिए, सैमसंग की वॉशिंग मशीन हमने ऑर्डर कर दी थी अमेज़न पर। तो ये 7 kg है, 5 स्टार है और ड्रम डायमंड है। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है दोस्तों। सैमसंग की जो वॉशिंग मशीन है उसका, जो हमारी पुरानी वाली थी ना मशीन, वो भी ऐसे ही थी, उसका भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था। तो इसलिए वही इसमें और भी फैसिलिटीज़ जुड़ गई हैं, इसलिए थोड़ी सी ये कॉस्टली है उससे। और फुल्ली ऑटोमेटिक है, मतलब अब हमें कुछ भी कपड़े धोने की ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी जैसे पहले रहती थी। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते थे, लेकिन क्या है, हमने उसको जो पानी की सटक रहती है ना, उसको एडजस्ट नहीं करवाया था, इसलिए हमें दिक्कत होती थी। लेकिन इसको हमने एडजस्ट करवा दिया है और अभी ये नीचे ही रखी है और अब पहुंच गई है दोस्तों ऊपर। जो एडजस्ट करने वाले, वो जो सर्विसिंग वाले भैया रहते हैं ना, वो आए तो यहाँ पर रख के चले गए। और दोस्तों अब हम धो लेते हैं, इस न्यू मशीन का उद्घाटन कर लेते हैं। तो कपड़े तो काफ़ी अच्छी, मतलब हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो हमारे पास पिछली वाली थी वही इस बार भी हमने ले ली है, लेकिन इसमें कुछ और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो आपको हम बताएंगे। तो ये मैंने ऑन कर दी है और हमें सिर्फ इसमें सूखे कपड़े ही डालना होते हैं और अपने अनुसार की वाइट अलग डालें, कलर्ड अलग डालें या फिर ऊनी कपड़ा अलग डालें। ऐसा तो हमें ये तो खुद ही करना होगा और मशीन खुद ही उसका, मतलब ऐसे सूखे कपड़ों में ही वेट ले लेती है कि कितना हमें पानी चाहिए है और कितना इसमें टाइम लगेगा। तो टाइम भी दोस्तों वो बता देती है, मशीन के इन कपड़ों में इतना टाइम लगने वाला है। तो अभी मैंने सूखे ही कपड़े डाले हैं तो वो ऐसी चल रही है, मतलब अभी कुछ चलेगी 1-2 मिनट, फिर उसमें पानी जाएगा और डिटर्जेंट जाएगा। तो ये देखिए, अब हमारी जो कपड़े धोने की टेंशन थी ना, वो ख़त्म हो गई है। हमें हस्बैंड जी ने बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया है इस नवरात्रि। तो ये कपड़े में अब देखना कि हमने जैसे ही बटन ऑन किया और डिटर्जेंट डाला, मतलब अब इसमें हम निरमा डाल देते हैं। तो निरमा भी हमने डाल दिया है और इसको बंद कर दिया है, उस निरमा वाले बॉक्स को बंद कर दिया है। और अब ये अपने आप ही मतलब ये पानी चालू हो गया है। तो जितना भी पानी मशीन को चाहिए पड़ेगा उतना ले लेगी और बस फिर अपने आप ही ये पानी बंद हो जाएगा और फिर चलने लगेगी। और फिर इसके चलने के बाद ये कपड़े धुल जाएगी। देखिए, ये बता रही है कि इसमें लगभग, मतलब पूरे सिस्टम में, पूरी प्रक्रिया में धुलने से लेकर उसमें पूरे, मतलब सूख के ही निकलते हैं। तो स्पिन होने तक 50 मिनट लग जाएंगे। तो पहले तो मुझे दोस्तों चलाना नहीं आ रहा था, क्योंकि जो पुरानी वाली मशीन थी ना मेरी, उसमें कुछ अलग फंक्शन थे, इसमें कुछ अलग ही हैं। तो फिर मैंने कपड़े डाल दिए हैं मशीन में और अब मैं कर लेती हूँ झाड़ू पोंछा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा झाड़ू पोंछा का काम चल रहा है और हमारी मेड अब नहीं आ रही है, मतलब
पिछले कुछ ब्लॉग में भी हमने बताया है, तो हमें ही करना होता है सब कुछ। तो ये मॉप मंगा लिया है हमने, तो उससे आसानी से पोंछा लग जाता है, ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। लेकिन हम दूसरों के भरोसे दोस्तों कब तक रहेंगे, हमें खुद का काम खुद ही एडजस्ट करना आना चाहिए। कब तक हम मेड के भरोसे रहेंगे, कब तक दूसरों के। तो मैं तो कभी किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती हूँ भाई, वो तो काम वाले हैं, जब उनकी मर्ज़ी है आना है, नहीं जब छोड़ना है तो छोड़ देंगे। तो बिल्कुल उन पर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और मेरा तो ये है कि भाई जितना जिसने हमारा साथ दे दिया तो ठीक है, नहीं है तो नहीं दिया तो भी ठीक है। तो ये हमारे घर का काम तो हमें ही करना ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम मॉप से आगे के कमरे में पोंछा लगा के आ गए, बीच के में भी लगा लेते हैं जब तक धुल रहे हैं दोस्तों हमारे कपड़े। और ये वाला जो मॉप रहता है ना, ऐसा रहता है कि अगर जल्दबाजी में अगर आप हैं तो आसानी से जल्दी से लगा सकते हैं, और बाकी हाथ से लगा पोंछा तो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन हम आज जल्दी में थे, हमें अपने घर के सारे काम निपटा के अब कहीं जाना भी है। और आज हमें हस्बैंड जी कहीं लेके जा रहे हैं। आप हमारे ब्लॉग में रहेंगे तो हम बताएंगे, बने रहेंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा झाड़ू पोंछा यहाँ ऊपर का लगभग होने ही वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कपड़े भी सारे धुल गए थे, और हम यहाँ पोंछा लगा कर नीचे चले गए थे, वहाँ भी कुछ काम करके आ गए। फिर उसके बाद हमने कपड़े उठाए मशीन से, तो काफ़ी अच्छे कपड़े धुले हुए थे। मतलब ऐसे अगर पूरे सुखाना हो आप तो सुखा सकते हैं, बाकी अभी अच्छी खासी धूप निकल रही है तो हम बाहर सुखाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं कपड़े। तो हमने थोड़े से ही सुखा लिए हैं, अब बाकी हम डाल देंगे तो छत पर सूख जाएंगे। फिर आ गए थे दोस्तों हम नीचे, और आज हमारे बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो हम यहाँ पर बर्तन मांज लेते हैं। और बर्तन ज़्यादा थे तो सिंक में मैंने नहीं मांजे, और अभी नल भी आ रहे थे तो आराम से धुल जाते हैं दोस्तों। तो हम बर्तन मांज लेते हैं। फिर हमारे कहीं जाने की तैयारी है, आज फिर हस्बैंड जी ले जा रहे हैं, और आज वो हमें वहाँ पर इसके पहले कभी नहीं ले गए, पहली बार ही ले जा रहे हैं। पता नहीं इतने मेहरबान क्यों हैं। तो हम आपको इसी ब्लॉग में शेयर करेंगे दोस्तों कि वो हमें कहाँ ले जा रहे हैं और क्यों ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर नल आ रहे थे तो मैं फिर बर्तन मांज के आपसे मिलती हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर बीच में पानी बारिश होने लगी, वो कपड़े डले हुए थे, तो इसलिए मुझे बीच से ही उठना पड़ा कपड़े उठाने के लिए। और शिवांश और मान्या अभी मामा के यहाँ हैं, तो कोई भी नहीं है घर पे। ये इतने सारे बर्तन इसलिए हो गए थे क्योंकि नाइट में थोड़ी से हम हो गए थे लेट, तो फिर हमने नहीं मांजे और अभी सुबह मांजे। फिर मतलब सुबह के भी और अभी के, तो इसलिए बहुत सारे आपको बर्तन दिख रहे होंगे कि 2 जन के इतने बर्तन कैसे हो सकते हैं, लेकिन हो जाते हैं। तो दोस्तों, तो फिर यहाँ पर हमारे बर्तन, झाड़ू पोंछा, कपड़े वगैरह सब हो गए थे, लगभग हम फ्री हो गए थे। और आज मतलब 1 अक्टूबर को हमारे यहाँ दशहरा नहीं मनाया गया, 2 अक्टूबर को मनाया गया, इसलिए आज माता का विसर्जन नहीं है, तो हम थोड़े फ्री भी थे, तो हमने कहा चलो एक काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ हम पानी भर के भी रखते हैं बर्तन वगैरह धोने के लिए, और बहुत सारे काम हमारे यहाँ पीछे चलते रहते हैं। तो अभी नल आ रहे हैं तो हमें पानी भर के भी रख देंगे और बर्तन भी अंदर रख के फिर हम फ्री हो जाएंगे दोस्तों। और यहाँ हमारा गार्डन भी इसी साइड है, तो वहाँ पर भी हम, अभी तो खैर बारिश हो रही है तो पानी नहीं डालते हैं, पर वहाँ पर भी हम पानी डाल देते हैं, सटक लगा देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे काम, आज हमारे सारे काम हो गए हैं। सिलेंडर तो दोस्तों, आज हमारे हस्बैंड जी हमें लेके जा रहे हैं खुराई ज्वेलरी शॉप पर। ज्वेलरी लेने के लिए हम लोग बीना से खुराई ही जाते हैं, तो कभी नहीं जाते, पता नहीं आज कैसे वो हमारे साथ चल दिए। और आज हमें करनी है बहुत सारी शॉपिंग, तो हम आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में, नहीं तो अगले ब्लॉग में दोस्तों। तो शॉपिंग करके दोस्तों हम आ गए थे वापस, लगभग रात के बज गए थे 8। तो घर के तो सारे काम हम करके ही गए थे, और यहाँ पर हमारे घर के सामने ही माता जी रखी हैं, तो वहाँ पर हो रही थी आरती, तो आकर हम उसमें आरती में शामिल हो गए। और आज लास्ट दिन था यहाँ पर माता जी का, कल विदाई हो जाएगी, कल दशहरा है। तो काफ़ी अच्छे से धूमधाम से यहाँ खीर वगैरह भी बट रही थी, भजन भी हो रहे थे, मतलब आरती। तो हमने सोचा कि चलो कुछ समय यहाँ व्यतीत कर लेते हैं, फिर माता का अगले साल ही आना होगा। तो हम अब गाड़ी से उतर के और यहीं आ गए थे सीधे। और ये पंडित जी हैं, आरती वगैरह करवा रहे हैं, तो सब ने बहुत अच्छे से आरती की। और इसमें दोस्तों म्यूजिक बज रहा था, इसलिए हमने इसको म्यूट कर रखा है, क्योंकि कॉपीराइट बहुत जल्दी आ जाता है। तो चल तो रही थी आरती, लेकिन वो उसमें भी कॉपीराइट आ जाता है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, और लगभग 12 बजे तक, 1 बजे तक यहाँ कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो हमें तो अच्छा लगता है दोस्तों इस तरीके की कार्यक्रमों में शामिल होना। तो हम रोज़ ही, डेली ही आते थे आरती में, और जो भजन वगैरह होते थे उसमें भी हम बैठ जाते थे। तो आज लास्ट दिन है तो आना ही था हमें। तो आज हमारी बहुत सारी शॉपिंग हो भी गई है, काफ़ी खर्चा कर दिया है आज हमारे हस्बैंड जी ने हमारे साथ। तो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों कि क्या क्या हमने शॉपिंग की है, और कितने मतलब कितने पैसे उन्होंने खर्च कर दिए। तो ये अब हम भी आरती कर लेते हैं यहाँ पर। तो आरती के बाद दोस्तों
फिर यहाँ पर ढोल वाले भी आ गए थे, तो सभी ने बहुत अच्छा डांस किया। तो दोस्तों ज्वेलरी शॉप से क्या क्या ख़रीदा है हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे, तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। इसके साथ ही आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, और आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल दीपा की बुंदेली लाइफस्टाइल, इसमें हम बुंदेली रीति रिवाज से जुड़े सभी वीडियो शेयर करते हैं, तो ये सब्सक्राइब कर लें। तो बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।